नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बड़ी हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। जैन पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी गई है। सत्येंद्र जैन के खिलाफ पाए गए पर्याप्त सबूत। तो अब आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। नई आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन काफी लंबे वक्त तक तिहाड़ जेल में भी रहे। लंबी पेचीदी कानूनी प्रक्रिया से होकर वो गुजरे, लेकिन अब एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी हैं। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से मंजूरी मांगी है। क्या कुछ जानकारी है, कितनी मुश्किलें बढ़ती देखी जा रही हैं? देखिए सौरभ, आप नेता और पूर्व जो मंत्री रही हैं दिल्ली सरकार में, केजरीवाल कैबिनेट में, उनकी मुश्किलें और बढ़ेगी, क्योंकि गृह मंत्रालय ने आज एक बड़ा निर्णय लिया है। जो राष्ट्रपति से आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अभियोजन स्वीकृति देने का अनुरोध किया गया है, तो ये मुश्किलें बढ़ाता नजर आएगा। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने से जो सामग्री मिली है उस आधार पर सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं, और इसलिए यहाँ पर गृह मंत्रालय की ओर से ये कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए अभियोजन स्वीकृति देने का अनुरोध राष्ट्रपति से किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 218 के तहत कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जो सामग्री मिली है उस आधार पर अध्ययन करने के बाद इस मामले में सत्येंद्र कुमार जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत पाए गए हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत की जो मौजूदगी, उस आधार पर ये मंजूरी मांगी गई है। इसके अलावा जो केंद्रीय एजेंसी थी, उन्होंने जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे से जुड़े जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो मामला केस दर्ज किया था और मई 2022 में गिरफ्तारी भी हुई थी, तो फिलहाल जमानत पर हैं और ईडी ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। तो अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है और पूरे मामले को लेकर यहाँ पर गृह मंत्रालय ने ये स्वीकृति राष्ट्रपति से मांगी है, अभियोजन को स्वीकृत किया जाए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सके। बिल्कुल, अब कार्रवाई कब तक होगी ये भी एक सवाल है प्रदीप जी। और क्या कुछ कानूनी विकल्प सत्येंद्र जैन के पास हो सकता है? क्या कुछ लग रहा है इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि लंबे समय से वो तिहाड़ जेल में भी रहे, उसके बाद बाहर आए, कई बार उन पर गंभीर आरोप भी लगाए गए, और जो नई आबकारी नीति है, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसको लेकर वो गाहे बगाहे कार्रवाई के घेरे में आते रहे हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला अगस्त 2017 में जैन और उनके खिलाफ जो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा जो कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला वो दर्ज किया गया था, उस एफआईआर से जुड़ा है। और सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया कि कथित आय से अधिक संपत्ति जो करीब 7.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की थी, उसमें 2015 के दौरान जो जेल की आय है उसके ज्ञात स्रोतों से लगभग 217% अधिक थी, और इसी को लेकर ये केस चल रही है। तो अब इसमें निश्चित तौर पर एक मुश्किलें बढ़ाएगा ये सत्येंद्र जैन की। हाल ही में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की चुनावी हार हुई है, लेकिन जो मामले उन पर चल रही है उस मामले में अब ताजा मामला जिस तरीके से नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ अभियोजन को स्वीकृत करने को लेकर राष्ट्रपति से अनुरोध किया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से ये फाइल आगे मूव की गई है। बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ आगे की कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।